Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So students, today this class is for all those students who have given their mathematical methods for economics paper for BA Economics Honors Semester 1 on 2nd of March 2023 दिल्ली यूनिवर्सिटी. तो DU के वो बच्चे जिन्होंने 2 मार्च को अभी MME 1 का पेपर दिया है उनके लिए वीडियो है, क्योंकि बच्चों के बड़े मिक्स रिस्पॉन्स है इस पेपर को लेकर. कुछ बच्चों ने बोला कि सर पेपर मुश्किल था, कुछ ने बोला आसान था. हम लोग एक्चुअली अपनी कोचिंग से अपना एक स्टडी मटेरियल बच्चों को प्रोवाइड करते हैं और उनको बोलते हैं कि अपनी रीडिंग्स के अलावा अगर आप हमारा मटेरियल कर लेंगे तो एग्जामिनेशन में आपको बहुत हेल्प होगी. आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि हमारे मटेरियल में से ही आए हैं या उसके जैसे क्वेश्चन हैं. और कई बार बच्चे फीडबैक देते हैं, जैसे कुछ बच्चे पढ़ते होते हैं, कुछ कहीं और पढ़ते होते हैं. ज़्यादातर बच्चे जो कहीं और पढ़ रहे थे, कुछ बच्चों का फीडबैक आता है, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कोर्स बाय करते हैं लेकिन पढ़ते नहीं हैं. तो फीडबैक बच्चों का जनरली ये था, कुछ बच्चों का जिनका ये कहना था कि सर पेपर अच्छा नहीं गया. जिनका कहना था पेपर अच्छा गया, एवरेज गया, उनकी बात नहीं कर रहा. जिनका कहना था पेपर अच्छा नहीं गया कि सर क्वेश्चंस जो थे वो हमने पहले कभी ऐसे क्वेश्चन देखे नहीं थे. ये वो क्वेश्चंस थे जो पहले हमारा कभी वास्ता ही नहीं पड़ा. हम जो क्वेश्चन करके गए थे वो कुछ और थे, एग्जाम में कुछ और आ गए. तो जिन बच्चों ने भी हमारा स्टडी मटेरियल पूरा किया था उनको ये शिकायत नहीं होगी, और अगर है तो मतलब उन्होंने किया नहीं, क्योंकि हमारा मटेरियल अदरवाइज ही बच्चे खरीदते हैं, जो जैसे SRCC कॉलेज में क्रिस्टल जेरोक्स या अदर बाकी जगहों से भी खरीदते हैं, या PDF हमसे मांगते हैं, PDF प्रोवाइड कर देते हैं. तो मैं आपको आज की क्लास में ये शो करना चाहता हूँ, ये दिखाना चाहता हूँ जो पेपर आया है वो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है. एक इक्का दुक्का क्वेश्चन तो हमेशा ऐसे आएंगे जो कि नए होंगे, जो चैलेंजिंग होंगे, जो आपके सामने पहली बार एग्जाम में ही आएंगे. वरना बाकी सारा पेपर ऐसा होता है जो ऑन द सेट लाइंस होता है, जो पैटर्न है उसी पे चल रहा होता है. तो देखिए, मैं पहले एक एग्जाम्पल से अपनी बात शुरू करता हूँ और फिर मैं एक एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा. हर एक क्वेश्चन की बात आपके साथ आज डिस्कस करूंगा, हर एक क्वेश्चन बताऊंगा. पूरा वीडियो देखिएगा, हर एक क्वेश्चन बताऊंगा कि आपने अगर प्रिपरेशन पूरी की है तो ये कहाँ से था, कैसा क्वेश्चन था, हमारे एक बुक में कैसा है, कैसा नहीं है. देखिए, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन 2C. ये एक एग्जाम्पल के तौर पे शुरू कर रहा हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, बस एक 2-4 मिनट देख के बंद कर देते हैं. उनके लिए बस एक एग्जाम्पल के तौर पे ये 2C का क्वेश्चन देखिए ज़रा. और हमारा जो मटेरियल हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं उसका पेज नंबर 94 पे चलते हैं. ज़रा देखिए, पेज 94 पे चलते हैं. देखिए, पेज 94 पे ये क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं ज़रा. पहले पेज 94 पे क्वेश्चन 23 पढ़ते हैं. मैं लाइन बाय लाइन दोनों पढ़ूंगा. कह रहा है फॉर द डिमांड फंक्शन P इज इक्वल टू A बाय X प्लस B वेयर P इज प्राइस, X क्वांटिटी, A एंड B आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट, शो बाय यूजिंग कंसेप्ट ऑफ लिमिट दैट द डिमांड इंक्रीजेस टू इन्फिनिटी लार्ज अमाउंट्स एज प्राइस फॉल्स. और यहाँ क्वेश्चन में क्या है, P इज इक्वल टू 20 बाय X प्लस 1. वहाँ A बाय P प्लस B था, A कॉन्स्टेंट, A पॉजिटिव कॉन्स्टेंट, B पॉजिटिव कॉन्स्टेंट. यहाँ पे उसका और आसान कर दिया, नंबर्स दे दिए. Show that demand increases from 0 to infinity large amount as price falls. सेम क्वेश्चन है. आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है also show that total revenue reach a limiting value, यानी लिमिट पे पहुंचेगा as quantity demanded increases. डिमांड बढ़ेगी, रेवेन्यू लिमिटिंग वैल्यू पे जाएगा. यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है फाइंड टोटल रेवेन्यू एंड शो दैट इट इंक्रीजेज टू अ लिमिटिंग वैल्यू. तो ये एक लिमिटिंग वैल्यू पे ये भी पहुंचेगा, ये शो करने को बोल रहा है. ठीक है, तो आप देख रहे हैं सर लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज. मैथ्स है, नंबर्स तो थोड़े बदलेंगे ही ना. अब आप नंबर्स आप कहें मैंने 20 पढ़ा था 20 आना चाहिए, 30 पढ़ा था 30 आना चाहिए, नहीं, वो तो बदलेंगे ऑब्वियसली. लेकिन आप देख रहे हैं क्वेश्चन डिट्टो वही क्वेश्चन है. देखिए, ये क्वेश्चन पहले किसी एग्जामिनेशन में नहीं आया हुआ. जब मैं बोलता हूँ कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को 1996 से पढ़ा रहा हूँ और अपने एक्सपीरियंस से आपको बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आप कर लीजिए, आपके काम के हैं, तो उस बात की वैल्यू है. ऐसी हवा में तीर नहीं मार रहा बैठ के कि कुछ भी आपको मटेरियल पकड़ा दिया, कुछ भी कर लीजिए. और अभी आप देखिए ज़रा, आप जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, पेपर पूरा अनफोल्ड करता हूँ आपके सामने. देखिए आप कहाँ कहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे आ रखे हैं. तो एक बार स्टार्टिंग से एकदम शुरू से हम लोग एक एक क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं, एक एक क्वेश्चन की बात शुरू करते हैं. जैसे पहला क्वेश्चन ये है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ X सेटिस्फाइंग दिस इनइक्वालिटी. इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू और इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है. हमने आपको एब्सोल्यूट वैल्यू और इनइक्वालिटी एकदम स्टार्टिंग में, हमारा जो पहला टॉपिक है मटेरियल के अंदर, एक मिनट दिखाता हूँ. देखिए, पेज नंबर नोटेड नहीं है मेरे पास इसका. देखिए, यहाँ पे ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करा रखे हैं. ऑब्वियसली जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ
कि नंबर्स तो बदलेंगे सर, नंबर्स चेंज होंगे, ये क्वेश्चन सब इनइक्वालिटीज के हैं, ये क्वेश्चन सब एब्सोल्यूट वैल्यू के हैं, नंबर तो बदलेंगे ऑब्वियसली। जैसे मल्टीप्लिकेशन में क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने दे रखे हैं, सब देखिए क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन में, तो नंबर्स ऑब्वियसली चेंज होंगे, ठीक है। तो मतलब चलिए इस क्वेश्चन को मान लेते हैं ये आउट था, मगर फिर भी ये क्वेश्चन देखिए, ये अगर आप इनइक्वालिटी और एब्सोल्यूट कंसेप्ट पढ़ के गए थे, क्वेश्चन इन था, आउट मान लीजिए। चलिए, A and B are two sets containing 4 and 7 elements. Find maximum number of elements of order A union B. ये वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन हमने क्लास में कराए हुए, सेट्स का एक पूरा टॉपिक है हमारे पास यहाँ पे, लेकिन क्योंकि वर्ड टू वर्ड मैच नहीं करा तो इस पर नहीं जा रहा मैं, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, इफ A इज सफिशिएंट कंडीशन फॉर B देन नॉट B इज सफिशिएंट कंडीशन फॉर A या डैश कंडीशन फॉर A। ये हमने PQ के नाम से दिया हुआ क्वेश्चन आपको, ये पेज नंबर 16 पे चलना पड़ेगा मेरे को, ये देखिए, ये रहा। सपोज दैट P एंड Q आर प्रपोजिशंस, क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं आप लोग। सपोज दैट P एंड Q आर प्रपोजिशन, मैं हाईलाइट कर देता हूं। प्रूव दैट P इंप्लाइज Q देन नॉट Q इंप्लाइज नॉट P, ठीक है। P इंप्लाइज Q देन नॉट Q इंप्लाइज नॉट P, उसने उसको उल्टा कर दिया, नॉट Q इंप्लाइज नॉट Q, P देके P इंप्लाइज Q, नाम भी बदल दिया ऑब्वियसली, वहां मैंने PQ बोला, उसने A भी कर दिया। हाँ, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन भी आता है, ये नहीं आता तो वो भी नहीं आता। ये क्वेश्चन आप करके गए हैं तो वो क्वेश्चन करना आपके लिए मुश्किल नहीं है। यहाँ पे ये क्वेश्चन है रेक्टेंगल वाला, रेक्टेंगल कंसिडर टू बी स्क्वायर। ऐसे हमने क्वेश्चन, ऐसे लॉजिक के क्वेश्चन बहुत सारे क्लास में करवाए हुए हैं। एग्जैक्टली रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन कहेंगे तो नहीं कराया हुआ, जैसे टुडे संडे देन आई विल गो फॉर 10 किलोमीटर, ये क्वेश्चन तो ऊपर कर रखे हमने 7th। ऐसे लॉजिक के बहुत सारे क्वेश्चन हमने क्लास में करवाए हुए, आपको मटेरियल में दे रखे हैं। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ चलो वो क्वेश्चन ऐसा है जो कि लैंग्वेज बदल गई है, उसमें एक नई लैंग्वेज आ गई, उसने स्क्वायर रेक्टेंगल की बात कर ली, हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कराए। इफ यू मीट डेडलाइन देन यू विल गेट ए बोनस, ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन क्लास में करवाए हैं, ठीक है। ये कह रहा है थर्ड क्वेश्चन में देखिए, x मोर देन 0 देन, इसमें भी आपको बताना नेसेसरी या सफिशिएंट इफ या ओनली इफ या इफ एंड ओनली इफ x इंटू एक्स प्लस 4 मोर देन 0। ये क्वेश्चन भी आपको मिलेगा, ये क्वेश्चन है पेज नंबर 17 पे। हमने x लेस देन -3 कराया हुआ है, पहले क्वेश्चन कंडीशन कराई है उसने, बाकी सब सेम है, x इंटू एक्स प्लस 4 मोर देन 0। ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन करवाए मैंने आपको, ठीक है। ये सब क्वेश्चन ऐसे काफ़ी सारे करवा रखे हैं यहाँ पे, ये तो खैर एग्जैक्ट मैच कर रहा है। अब क्वेश्चन देखिए, ज़्यादातर क्वेश्चन वो हैं जो मैं आपको बार बार बोलता हूँ, जो किसी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आते हैं और हमको लगता है ये क्वेश्चन DU के एग्जाम में आ सकता है, वो हम कलेक्ट करके रखते हैं। ऑब्वियसली DU वाले तो रखते ही सारे के सारे हैं। अब देख रहे हैं ये 2016 में आया हुआ था DU के अंदर ही, नंबर्स थोड़े से चेंज करेगा वो, लेकिन इस क्वेश्चन, इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चन आपने क्लास में कर रखे हैं, सब क्वेश्चन वैसे ही हैं, ये सब वैसे ही क्वेश्चन है। आपने अगर ये सब करके गए हैं तो वो क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा जी, अब ये कह रहा है ग्राफ fx इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। ग्राफ का हमने 2 टॉपिक पूरे ग्राफ के ऊपर करा रखे हैं, लेकिन मैं अभी उन पे नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर एग्जैक्टली ये क्वाड्रेटिक वाला और एब्सोल्यूट वाला क्वेश्चन आपको नजर नहीं आएगा, इसलिए मैं वो नहीं दिखा रहा, मैं कुछ और दिखाता हूँ। ये आपका है 1C क्वेश्चन नंबर 11, ये पेज नंबर 14 पे आ जाइए, पेज 14 पे क्वेश्चन 11, ये देखिए, यहाँ पे कह रहा है फाइंड द सॉल्यूशन सेट। ये भी क्वालिटी का सॉल्यूशन सेट निकालना है, मतलब आपको इसका वो बताना है कि ये कौन सी x की वैल्यूज़ को सेटिस्फाई करेगा, और x की वैल्यूज़ आप अगर निकाल सकते हैं तो ऑब्वियसली इसका ग्राफ आप इजीली बना सकते हैं। खेल इसमें x की वैल्यूज़ निकालने का ही है। मैं फिर भी ये बात बोल रहा हूँ आपको कि चलिए हमने ग्राफ के ऊपर आपको टॉपिक्स का अभी आगे ग्राफ दिखाऊंगा, आगे दिखाऊंगा ग्राफ, वहाँ तब वापस इसका रेफरेंस ले लूँगा। लेकिन फिर भी अगर आप ये क्वेश्चंस ऐसे करके गए तो, ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं क्लास में, आपको करके गए तो एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए था। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है सपोज द कंज्यूमर ऑफ ए प्रोडक्ट डिमांड 60 है, वैसे PWD, मगर फिर भी चलो पेपर में मैं पूरा पेपर करूँगा डिस्कस, एक भी क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं। कंज्यूमर जो है डिमांड कर रहा है 60 यूनिट्स की, जब प्राइस 5 रुपये है 40 यूनिट्स डिमांड कर रहा है, और जब प्राइस 4 रुपये हो गया 60 कर रहा है जब प्राइस 5 है, और 40 कर रहा है जब प्राइस 4, मतलब 2 क्वांटिटी 2 प्राइस दे रखे हैं। नंबर बदलेंगे ऑब्वियसली, आपसे डिमांड फंक्शन पूछ रहा है, रेवेन्यू फंक्शन पूछ रहा है। ये क्वेश्चन 2-3 जगह मैंने कराया हुआ है, ये तो आपको मिलेगा पेज 34 पे, पेज 34 पे आते हैं। चलिए देखिए, पेज 34 पे मैंने कराया क्वेश्चन नंबर 11, ये देखिए, ये देखिए, ये क्या कह रहा है आपको, एक सेकेंड, ये कह रहा है आपको फर्म हैज़ फाउंड 40,000 यूनिट्स व्हेन प्राइस इज 15, 35,000 यूनिट्स व्हेन प्राइस इज 20, अज्यूमिंग रिलेशन टू बी लीनियर, फाइंड द क्वांटिटी डिमांडेड। तो आपको रिलेशन लीनियर है तो डिमांड फंक्शन बताना है, क्वांटिटी डिमांडेड बतानी है। एक और जगह करा रखे पेज 160 पे, ऐसे कई जगह में जो मैं ढूंढ पाया मैं वही बता रहा हूँ, खाली बहुत जगह मिलेंगे आपको ऐसे क्वेश्चन।
160 पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 7 पे आ जी, देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन 7 में आपको। फर्म जानता है डिमांड फंक्शन लीनियर है और 1000 यूनिट्स बिकती हैं 4 के प्राइस पे, 1500 2 के प्राइस पे। डिमांड फंक्शन बताइए, रेवेन्यू बताइए और एमआर बताइए। ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन क्लास में आपने हमारे साथ करे हुए हैं, ठीक है। और भी कई जगह होगा, और भी कई जगह होगा। यहाँ पे तो आपको बस रेवेन्यू, डिमांड फंक्शन और रेवेन्यू फंक्शन निकालना है। जैसे क्वेश्चन 2 पे चलते हैं, देखिए कह रहा है द वैल्यू ऑफ ए कार डेप्रीशिएट्स आफ्टर इट इज परचेज अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल डीके मेथड। ठीक है जी, क्वेश्चन 2A ये आप देखिए, ऐसा क्वेश्चन आपने कर रखा है। पेज नंबर यहाँ मेरे पास मार्क्ड है 99 पे। 99 पे क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये है मार्क्ड, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए ये कह रहा है क्या कि माइनिंग कंपनी एक्सट्रैक्ट्स मेटल। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं बस जो उसका देखिए लैंग्वेज क्वेश्चन में क्या होता है, स्टेटमेंट्स में थोड़ी सी लैंग्वेज बदलेगा वो ज़रूर, जितना क्लोजली मैं आपको रिजेंबल करा पा रहा हूँ। और अगर आपने ये सब क्वेश्चन करे होंगे तो एग्जामिनेशन में आपका हाथ रोकने वाला कोई नहीं है, ठीक है। देखिए माइनिंग एक्सट्रैक्ट कंपनी एक्सट्रैक्ट्स मेटल और वर्थ रुपीज ए इन ईयर 0, इट कॉस्ट के पर कॉन्स्टेंट बट द कंपनी एक्सपेक्ट्स रेवेन्यू डिक्लाइन बाय P% ईच ईयर। इट्स माइनिंग एक्टिविटी विल कंटिन्यू एज लॉन्ग एज ईयरली रेवेन्यू एक्सीड्स द ईयरली कॉस्ट। ठीक है, तो रेवेन्यू जो है वो डिक्लाइन कर रहा है, P% के रेट से डिक्लाइन कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कार की वैल्यू डेप्रिशिएट कर रही है, यहाँ पे कार की वैल्यू क्या कर रही है, डेप्रिशिएट कर रही है। और यहाँ वहाँ मैंने के की टर्म्स में दिया था, P% दिया था, यहाँ पे उसने बोल दिया 12,000 है और एंड ऑफ 5 ईयर्स या 9%। एग्जैक्ट ये क्वेश्चन तो और आसान हो गया। वहाँ तो हमने जो आपको बहुत ट्रिकी क्वेश्चन कराया, के की टर्म्स में लेकर, P% में लेकर, n ईयर्स के लिए, तो जनरल हमने करा दिया। यहाँ तो इनफैक्ट एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आपके सामने आ गया। और इस पेज से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रखे हैं, इसी पेज से आ रखे हैं। देखो ये क्वेश्चन, ये देखो आगे ये क्वेश्चन भी आ रखा है, ये वाला भी आ रखा है, आगे आएगा दिखाता हूँ। इसी पेज से बहुत सारे क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन, ये कंपनी कह रही है, कह रहा है कंट्री एक्सपोर्ट करता है गुड्स को, उसकी XT0 की वैल्यू पता है, YT0 की पता है, X और Y ग्रो कर रहे हैं 10% 20% के रेट से, और उसका ग्रोथ रेट क्या है, का फॉर्मूला क्या है। या जैसे यहाँ पे कह रहा है ये क्वेश्चन AT0 ये है, BT0 ये है, ड्राई फॉर्मूला फॉर ग्रोथ रेट बतानी है आपको। और ये देखिए क्वेश्चन, उसने बस 2 की जगह 3 कर दिया। WT0 है, CT0 है, OT0 है, इनके आपको रेट दे रखे हैं, फाइंड द ग्रोथ रेट बताना है आपको। अब देखिए अगर वो क्वेश्चन आप करके गए थे तो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, और वो करके नहीं गए तो फिर ये तो लगेगा ही पता नहीं कौन सी दुनिया से आ गया क्वेश्चन, ये वाला कौन से वर्ल्ड से आ गया, एलियन क्वेश्चन है ये तो। एक क्वेश्चन लिखा था मुझे, सर क्वेश्चंस वर एलियन टू मी। ये तो मैं सी तो आपको पहले ही बता चुका हूँ, शुरुआत यहीं से की थी, कोई सी पार्ट से, तो सी क्वेश्चन से। तो अच्छा हाँ, ये मैं मानता हूँ ज़रूर, ये जो क्वेश्चन डी है इसने कंडीशन प्रूव करने को बोल दिया। हमने इसके ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं इस कंडीशन को यूज़ करा के। जहाँ पे हमने सीक्वेंस सीरीज पढ़ा है वहाँ पे कंडीशन यूज़ कराई है, उसने उस कंडीशन को डिराइव करने को बोल दिया। लेकिन देखिए एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो सरप्राइज एलिमेंट हो। मैं अक्सर एक बात बोलता हूँ, 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो गुड और बेस्ट के डिफरेंस को बताते हैं कि गुड और बेस्ट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो आप गुड हैं या बेस्ट हैं या बेटर देन द बेस्ट हैं, उसका डिफरेंस के लिए 1-2 क्वेश्चन जरूर रहते हैं। ये एक क्वेश्चन ऐसा है जहाँ पे थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत रहेगी। अब ऐसा क्वेश्चन अगला ई पार्ट देखिए, यहाँ पे XN/EX दे रखा है। हमने क्वेश्चन क्लास में करा रखा है x का कुछ पावर इंटू e⁻⁻x, वो कहाँ इंक्रीजिंग है, कहाँ डिक्रीजिंग है, कहाँ मैक्सिमा, कहाँ मिनिमा, अलग जगह पे करा रखा है। एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको, देखिए ये है 2 का ई पार्ट है पेज नंबर 126 पे। देखिए एक जहाँ मैं जितना ढूंढ पाया, एक्चुअली जो समय लगा के ढूंढ पाया वो बात कर रहा हूँ सिर्फ, ताकि एक आपको एक पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ कि अगर आप ये मटेरियल करके जाते एग्जाम में या आगे से भी, अभी तो आप सेमेस्टर की जर्नी आपकी शुरू हुई है, 2nd आएगा, 3rd आएगा, 4th आएगा, बहुत सेमेस्टर आपने पढ़ना भी। तो अगर आप हरा मटेरियल पढ़ के जाते हैं तो एग्जामिनेशन में आपका हाथ रुकने वाला कोई नहीं है, आपको क्वेश्चन आते होंगे। देखिए फाइंड द इंटरवल्स वेयर फंक्शन x² इंटू EX, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे था x⁻n/EX, यानी x⁻n इंटू e⁻⁻x। बात वही है, कहाँ इंक्रीजिंग कहाँ डिक्रीजिंग, मैक्सिमा मिनिमा में भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा। लेकिन मैं एक पॉइंट से ही दिखा रहा हूँ खाली आपको। अभी वहाँ 2 चीज़ें पूछनी है, कहाँ इंक्रीजिंग कहाँ डिक्रीजिंग, कहाँ मैक्सिमा कहाँ मिनिमा। फिर ये बोल रहा है यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम बताइए कि ये इनइक्वालिटी वेरीफाई कर दीजिए, 3rd का A। ओके, वैसे रीडिंग का क्वेश्चन है ये। देखिए रीडिंग के क्वेश्चन को हम लोग अपने मटेरियल के अंदर कॉपी नहीं करते हैं, क्योंकि रीडिंग से बच्चा कर ही रहा है, रीडिंग के हम अलग से वीडियो प्रोवाइड करते हैं।
जो रीडिंग का क्वेश्चन होता है सीडेस्टर हैमंड का, उसको अलग से हम लोग मटेरियल में कॉपी करते हैं, उसका फ़ायदा कुछ नहीं है। तो हम बच्चे को जो है उसमें रिडंडेंसी में डालना नहीं चाहते हैं, तो रीडिंग का क्वेश्चन अलग होता है। फिर भी ऐसे क्वेश्चन हमने करा रखे, मटेरियल के अंदर भी डाल रखे। ये था आपका पेज नंबर 154 पे, क्वेश्चन नंबर है 14, इसके जैसा है, पेज 154 पे क्वेश्चन 14 की बात हो रही है। देखिए ये यहाँ पे आपको एफ एक्स गिवन है, बोल रहा है एफ एक्स मोर देन 0 है, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। ऐसे और भी क्वेश्चन है, हमने तो देखिए जो मीन वैल्यू थ्योरम पे पूरी एक्सरसाइज बना के आपको रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, उसके ऊपर पूरी एक्सरसाइज बना के ढूंढनी पड़ेगी, एक्सरसाइज कहाँ पर है, उसके पूरी एक्सरसाइज बना के आपको हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं, राइट। तो जो क्वेश्चन था मैंने वो रेफरेंस लेके आपको दिखाया कि वैसा क्वेश्चन कहाँ पर है। फिर भी एक बार मीन और ये दिखा देता हूँ, पेज नंबर मुझे मिस हो गया मेरे से, कहाँ पे था पेज नंबर उसका, अभी आ जाएगा शायद, हाँ ये रहा, देखिए मीन वैल्यू थ्योरम, ये आईवीटी के क्वेश्चन हैं सारे के सारे, ये सब क्वेश्चन आईवीटी के हैं ये सब। अच्छा, कई बार बच्चे मुझसे पूछते सर आप ये डीआरसी क्यों लिखते हो, क्या डीआरसी का क्वेश्चन अलग होता है, एसआरसीसी का पेपर अलग होता है क्या? एक्चुअली पहले क्या होता था, 2011 से पहले कॉलेज में इंटरनल एग्जाम होते थे दिसंबर में, फाइनल होते थे, एनुअल मोड था उस समय, फाइनल होते थे मार्च अप्रैल में। तो इंटरनल के एग्जाम जो होते थे हर कॉलेज के अलग अलग होते थे, तो वो इंटरनल के क्वेश्चन पेपर भी मेरे पास होते थे, मैं टाइप कर दिया करता था, चलो ये टाइप करवा दो और बच्चों को दे दो ये करने के लिए। तो इसलिए कई बच्चे पूछते हैं सर आप ये आपने डीआरसी लिखा होता है, स्टीफेंस लिखा होता है, एसआरसीसी लिखा होता है, एलआरसी लिखा होता है, सब क्या है ये, उनके पेपर के अलग थोड़ी होते हैं। तो वही है, ओके, तो ये हो गया जी। अब ये देखिए ये क्वेश्चन जो है ये लिमिट एट इन्फिनिटी का क्वेश्चन है, जहाँ लिमिट एट इन्फिनिटी हमने आपको पढ़ा है एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड ये क्वेश्चन मटेरियल में नहीं, लेकिन लिमिट एट इन्फिनिटी में ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने करवाए मैं आपको। जैसे देखिए आपको एक चीज़ दिखाऊँ, 20 पेज नंबर आपका जो है 94 पे चलते हैं, 94 पे ये देखिए ये जो क्वेश्चन है, जैसे अब ये क्वेश्चन अभी बताया, ये देखिए मुझे क्या लगता है कि जैसे हमारा मटेरियल किसने उठाया और उसके जैसे क्वेश्चन बना दिए, क्योंकि मटेरियल बहुत पहले से चलता है, बहुत सारे टीचर्स के पास भी रहता है। यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ पे एक ट्राइंगल लिया, उस ट्राइंगल को बोला कि n पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, उसकी साइड को n गोज टू इन्फिनिटी है, तो बताओ अब उसका एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा। वहाँ पे बोल रहा है एक चूहा जो है वो चल रहा है और वो चलते चलते इस फॉर्मूला से चल रहा है, अगर वो n गोज टू इन्फिनिटी है तो लिमिटिंग वैल्यू आएगी या नहीं आएगी, तो n गोज टू इन्फिनिटी वाली बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ये इसका सेकंड पार्ट ये रीडिंग का क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने मटेरियल में अलग, जैसे मैंने पहले बताया कि जो रीडिंग के क्वेश्चन होते हैं उसको हम मटेरियल में अलग से नहीं डालते हैं आपका काम बढ़ाने के लिए। ये न्यूटन्स बाइनॉमियल के ऊपर क्वेश्चन करा रखे हैं, ऑब्वियसली नंबर एग्जैक्टली मैच नहीं करेगा, 217 का स्क्वायर रूट निकालना है, 217 मैच नहीं करेगा, लेकिन न्यूटन बाइनॉमियल में आपको क्वेश्चन आता है। अगर आप पढ़ के गए थे न्यूटन बाइनॉमियल, कहाँ पर है जी ये क्वेश्चन, कौन सा है ये है आपका थर्ड का सी पेज 76 पे है, पेज 76 पे ये देखिए न्यूटन बाइनॉमियल के क्वेश्चन हमने क्यूब रूट निकलवा रखा है, यहाँ पे 28 का क्यूब रूट, 7 का क्यूब रूट, ठीक है, n इक्वल टू 2 लेकर ऐसे सब हमने क्यूब रूट आपको निकाल के दिखा रखे हैं। ये क्वेश्चन क्लास में भी करवाए हैं, तो अगर आप ये करके गए हैं तो क्यूब रूट आ जाए, स्क्वायर रूट आ जाए, फोर्थ रूट आ जाए, आप इजीली कर सकते हैं, उसको हैंडल कर सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, तो अब ये देखिए सब ये बेसिकली ये क्वेश्चन जो है ये रोल्स थ्योरम की सिर्फ कंडीशंस के ऊपर बेस्ड है। अब ये जो क्वेश्चन है इससे अगले वाला बी पार्ट, ये अब इसके ऊपर हमने पूरा टॉपिक बनाया हुआ है, पूरा टॉपिक है इसके ऊपर, फोर्थ का बी पार्ट पेज 172, वेन टू हार्वेस्ट ए ट्री, इवेंट टू हार्वेस्ट ट्री, इसके ऊपर पूरा एक टॉपिक है, ये सब क्वेश्चंस हैं, ये सब क्वेश्चंस पे बेस्ड हैं कि आपको प्रेजेंट वैल्यू पहले निकालनी पड़ती है, उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू निकाल के उसको कहाँ मैक्सिमाइज हो रही है प्रेजेंट वैल्यू वो करना है। ये क्वेश्चन हमने आपको क्लास में भी कराए हैं और दिए भी हैं, जैसे एक्सपोनेंशियल का भी है, ए रेज़ टू पावर n का भी है, ई पावर का भी है, तो ये सब क्वेश्चन करवा रखे हैं। ऑब्वियसली नंबर्स मैच नहीं करेंगे, देखो नंबर्स तो क्या होगा कि हमने जो नंबर लिया था यहाँ पे कोई और नंबर ले लेगा, वो नंबर्स तो ऑब्वियसली डिफरेंस हो सकते हैं। ऐसे ये क्वेश्चन में यहाँ पे इनवर्स ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन है, इनवर्स ऑफ फंक्शन की दुनिया जान के क्वेश्चन हमारे मटेरियल के अंदर आएगा, करके गए थे आप तो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए था। जैसे ये फोर्थ का सी है, पेज 129 पे है, पेज नंबर है आपका 129, पेज 120, देखिए ये सब क्वेश्चन इनवर्स ऑफ फंक्शन के क्वेश्चन है सारे के सारे ये, ठीक है। ये सब क्वेश्चन देखो ये दुनिया जान की पूरी एक्सरसाइज इनवर्स ऑफ फंक्शन पे बेस्ड है।
इन्वर्स निकाल के उससे उसका डेरिवेटिव निकालने वाले क्वेश्चन ये सब है। जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इन्वर्स निकाल के डेरिवेटिव निकालने वाले क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इन्वर्स से डेरिवेटिव निकालने वाले क्वेश्चन है। तो इन्वर्स के और भी बहुत सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं। देखिए पूरी एक फहरिस्त है क्वेश्चंस की, लेकिन इन्वर्स निकालना, इन्वर्स से इन्वर्स फंक्शन का डेरिवेटिव को रिलेट करना मेन फंक्शन के साथ, वो क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे मैच करा रहा हूँ क्योंकि वो क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा है। बात फिर से एक बात बोलूँगा, देखो मैथ्स के एग्जाम में नंबर्स मैच नहीं करेंगे, इसको तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि नंबर्स तो बदलेंगे। मैंने एक्स स्क्वायर पढ़ा तो एक्स क्यूब आ जाएगा, एक्स क्यूब पढ़ा तो एक्स 4 आ जाएगा, कुछ ना कुछ तो चेंज होगा, ठीक है। मगर फिर भी ये आपके जो टॉपिक्स हैं वो मैच करने चाहिए। ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन क्योंकि रीडिंग के अंदर है तो ऑब्वियसली एग्जैक्टली हमने रीडिंग का क्वेश्चन टाइप नहीं कर रखे, तो रीडिंग के अंदर से कराया हुआ है। जो आप जैसे पढ़ते हैं जेनसेंस इनइक्वालिटी का लेक्चर पढ़ा है आपने, वहाँ पे आपने ऐसे क्वेश्चन करे हमारे साथ जेनसेंस के अंदर। अब ये क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि स्लोप बताओ इस पॉइंट का, और बताओ कि फंक्शन का डिफरेंशिएबल नहीं है, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट कहाँ होगी। तो टेंजेंट नॉर्मल के ऊपर पूरी एक साइज बना के दे रखी। मुझे ध्यान है एक बार एक बच्चे ने मुझे बोला था, क्वेश्चन 5 का ए, पेज 123, मुझे एक बच्चे ने बोला था कि सर मेरे कॉलेज वाले सर ने टेंजेंट नॉर्मल नहीं पढ़ाया, वो बोल रहे हैं 12th वाला टॉपिक है। मैंने कहा बेटे नहीं पढ़ा है, उनकी मर्जी है, पढ़ा दे उनकी मर्जी है। मेरे को पढ़ाना जरूरी है कि जब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, अगर मैं बिना पढ़ाए छोड़ दूंगा तो बच्चा मुझे बोलेगा कि सर आप पढ़ाते तो मैं कर लेता, एग्जाम में क्वेश्चन आया मैं अटेम्प्ट कर पाता। देखिए ये सब क्वेश्चन टेंजेंट नॉर्मल के हैं। जब फंक्शंस, ऑब्वियसली फंक्शंस बदलेंगे सर, जैसे वहाँ पे फंक्शन आपको दे रखा है क्या, एक्स स्क्वायर वाई 3y क्यूब 2x, यहाँ फंक्शन कुछ और होंगे, ठीक है। ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, फंक्शन बदलेंगे। मगर यहाँ पे आपको बताना है कि इक्वेशन टेंजेंट का स्लोप क्या है, जैसे वहाँ टेंजेंट का स्लोप पूछ रहा है, और आपसे नॉर्मल का स्लोप पूछेगा, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट कहाँ है वो पूछेगा, वर्टिकल टेंजेंट कहाँ पूछेगा, टेंजेंट पैरेलल टू कॉर्ड, टेंजेंट पैरेलल टू लाइन, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस वर्टिकल टेंजेंट। तो दुनिया जान के सब क्वेश्चन क्लास में आपको कराए, मेडिकल के अंदर रखें। तो अगर आप ये करके जाते हैं प्रैक्टिस में तो वहाँ जाके एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। अब देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब हो जाएगा तो थोड़ी आपको डेरिवेटिव निकालना नहीं आएगा उसका। अच्छा जी, अब जैसे ये क्वेश्चन है लिमिट एट इन्फिनिटी वाला, बी का फर्स्ट, या ये क्वेश्चन है कंटिन्यूटी वाला, इनको भी देखते हैं। देखिए मैं फिर से एक बात बार बार दोहराऊं, देखो आपको क्या समझना होता है कि जो क्वेश्चन हमने करे थे मटेरियल के अंदर से नंबर्स बदलेंगे ज़रूर, ये नहीं होगा कि नंबर्स नहीं बदलेंगे, नंबर्स बदलेंगे, लेकिन अगर वो क्वेश्चन हम करके गए हैं एग्जामिनेशन में आपका हाथ रुकेगा नहीं। तो जैसे ये क्वेश्चन 5 का बी है ना, 5 के बी का फर्स्ट, पेज 94 पे बोल रहा है वो, पेज 94 पे। फिर मैंने एक स्टूडेंट को बोला था, उसने मुझे ढूंढ के दिया सब कुछ है, जितना वो ढूंढ के दे पाया। मैंने उसको बोला भाई देखो ये मटेरियल में से देख के बताओ कहाँ कहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन मैच करें, तो उसने मुझे लिस्ट बना के भेजी हुई है। ये देखिए क्वेश्चन है कि लिमिट एक्स गोस टू लिमिट एन गोस टू इन्फिनिटी में फंक्शन, आपको अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए फिर ये वाला। और ऐसे ऐसे 3-4 क्वेश्चन मटेरियल, मैं अब जो यहाँ दिखा रहा हूँ, ऐसे 3-4 क्वेश्चन मटेरियल के अंदर है, तो वो क्वेश्चन अगर आपको आता है तो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए फिर, ठीक है। ये लॉग वाला क्वेश्चन है, लॉग 1 + x लॉग 1 - x, 5 के बी का सेकंड, पेज 107 पे बोला है उसने, पेज 107 क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी, 44 लिख के भेजा है उसने। ये देखिए ये रहा क्वेश्चन। तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, तो मतलब देखिए आप, और कंटिन्यूटी के ऊपर देखिए पूरी बारात है क्वेश्चंस की, ये क्वेश्चंस की पूरी बारात है। तो देखिए अगर कोई बच्चा इकोनॉमिक्स ऑनर्स का कोर्स लेकर शॉर्टकट चाहता है, जैसे अभी आपको जो ऊपर वाला क्वेश्चन था वो इसके जैसे इससे कनेक्टेड है वो क्वेश्चन, कोई बच्चा इकोनॉमिक्स ऑनर्स लेकर अगर शॉर्टकट चाहता है कि मैं उस मेन बातें पढ़ना चाहता हूँ, तो उसके नंबर पे मेन वाले ही आएंगे। जो चाह रहा है कि सर मेरे को पूरा कोर्स आना चाहिए, मेरे को हर बात पता होनी चाहिए, मटेरियल करना पड़ेगा पूरा, आपको एक एक क्वेश्चन करना पड़ेगा इसका आपको, ठीक है। और देखिए ये क्वेश्चन, कंसिडर 2 कैश फ्लोज, ए और बी 2 कैश फ्लोज हैं, उनके प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है आपको। ये सी का फर्स्ट है, इसके बहुत सारे क्वेश्चन है, पेज नंबर है ये सी का फर्स्ट, पेज नंबर 100 पर, पेज नंबर 100 पर देखिए। ये देखिए दो प्रोजेक्ट्स हैं, इसका कैश फ्लो है, बी का कैश फ्लो है, उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है और कंपेयर करना है किसका ज़्यादा है किसका कम। ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ये भी है, ऊपर भी मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन आपको। एक ये भी है, 2 ऑल्टरनेटिव कैश फ्लोज हैं, ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन मिलेंगे। मैंने कहा था इस पेज से तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो और एक जगह और ये टॉपिक मैंने एक जगह और बनाया हुआ है टॉपिक, लेकिन जितना उसमें लिस्ट बना के भेजी वही बता रहा हूँ खाली आपको। तो अगर ये क्वेश्चन आप करके गए सब के सब,
तो जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, मैं क्वेश्चन खुद से लिखने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं होता, मैं क्वेश्चन वो लिखता हूँ जो एग्जाम में आते हैं, जो कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं, वो क्वेश्चन आप करते हैं। तो वो क्वेश्चन करने से आपको एक तो कॉन्फिडेंस आता है, और उसके जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, फिर कोई देखिए कोई इतना वेला नहीं बैठा कि नए क्वेश्चन बनाने बैठ जाए और आपको जो है नए क्वेश्चन बना के पूछता रहे। जो कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उन्हीं को थोड़ा बहुत आगे पीछे करके आपका पेपर सेट होता है। ऐसा नहीं होगा कि कोई नया क्वेश्चन बना के बैठ जाएगा जो कभी किसी ने देखा भी ना हो। अब ये इलास्टिसिटी ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन है जी, 5th के सी का सेकंड, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस की पूरी बारात है। पेज नंबर देखो, ये उसने लिख के भेजा है 78 पे। ये देखो, ये पूरी बारात है क्वेश्चंस की। देखिए ये सब क्वेश्चंस इलास्टिसिटी के ऊपर है, ये सब के सब क्वेश्चन इलास्टिसिटी के ऊपर है, ये सब क्वेश्चन इलास्टिसिटी के ऊपर है। एफ एक्स की पावर जी एक्स, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जैसे बोल रहा है एच एक्स की पावर ई एफ एक्स, एच एक्स है ई की पावर एफ एक्स इंटू जी एक्स। ऑब्वियसली एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन तो मैच नहीं करेगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपने कर रखे हैं, ये कर रखा है, ठीक है, ये सब क्वेश्चंस कर रखे हैं आपने। तो अगर आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाते हैं तो थोड़ा बहुत मॉडिफाई क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन होगा, बस डेरिवेटिव निकालने में चेंज होगा, अदरवाइज कोई डिफरेंस और होने वाला नहीं है। ये देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके सामने डिमांड फंक्शन है, सप्लाई फंक्शन है, और आपको इक्विलिब्रियम निकालना है, डीपी बाई डी निकालना है, उसका साइन से कुछ पता लगाना है, ठीक है। ये 5th का डी है, पेज 148 पे उसने बोला है क्वेश्चन 26 है सर। अच्छा जी, पेज 148 पे ये देखो जी क्वेश्चन 26 ये रहा। वहाँ पे फंक्शन फॉर्म में था, यहाँ पे डिमांड फंक्शन है हमारे पास, डिमांड में टैक्स लगा हुआ है P+D, सप्लाई में टैक्स लगा नहीं हुआ, डीपी बाई डी निकालना है, उसका साइन पता लगाना है, और मैक्सिमम कहाँ पर है ये सब पता लगाना है। और इसके ऊपर ना मैं बताऊँ आपको, इसके ऊपर इस टैक्स रेवेन्यू के ऊपर इस कंसेप्ट पे मेरे पास एक पूरी एक्सरसाइज बना के दी हुई है। देखिए पूरी एक्सरसाइज टैक्स रेवेन्यू के ऊपर बना के दी है। ये भी मुझे बच्चे ने कहीं बोला था कि सर ये इम्पोजिशन ऑफ एक्साइज टैक्स का क्वेश्चन तो माइक्रो के अंदर होता है, एमएमए में क्यों पढ़ा रहे हो? तो मैंने उसको बोला था, मैंने कहा देख बेटा कभी कभी क्वेश्चन आता है, जैसे देखो मैं जैसे जब बोलता हूँ बच्चों को कि इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, तो जब मैंने पढ़ाना शुरू किया होगा तब भी तो 10 ईयर आते होंगे, उसको पुराने पेपर मेरे पास पढ़े थे। तो ये 1989, 1994, 1995 उस ज़माने के क्वेश्चन है, और ऐसा नहीं है कि उस ज़माने में आए तो अब आएंगे ही नहीं, कभी तो 15 साल पुराना क्वेश्चन भी रिपीट होकर आ जाता है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस, इसके पूरी एक साइज मैंने बना के दे रखी है टैक्स रेवेन्यू के ऊपर। वो क्वेश्चन तो क्या दिखाई दिया जो एग्जाम में आया, लेकिन पूरी एक साइज भी उसके ऊपर है। अब ये क्वेश्चन आता है जी, मोनोपोलिस्ट के पास कॉस्ट है, कॉस्ट फंक्शन है, डिमांड फंक्शन है, इक्विलिब्रियम निकालना है, कहाँ पे उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। ये 6th का ए पार्ट है। 6 का बोल रहा है पेज नंबर 168 पे चले जाना सर, ठीक है जी। देखो पेज नंबर 168 पे आ जाओ जी। ये देखो ये सब क्वेश्चन वही हैं। ये सब क्वेश्चन क्या है, एक फर्म है जिसके पास कॉस्ट फंक्शन है, पहले कॉस्ट और प्राइस दे रखा है, फिर कॉस्ट और रेवेन्यू वाले क्वेश्चन कराए, कॉस्ट ऑफ डिमांड फंक्शन वाले क्वेश्चन कराए, ये सब क्वेश्चन है। देखिए कॉस्ट फंक्शन है हमारे पास, डिमांड फंक्शन है, रेवेन्यू निकालिए, प्रॉफिट निकालिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइज कीजिए। ये एक कतार है क्वेश्चंस की, देखो इकोनॉमिक एप्लीकेशंस की सब ये कतार है। हाँ लेकिन ये मैंने एक बात नोटिस करी, क्या ये इकोनॉमिक एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। अब बच्चा बोलना चाहता है कि सर इकोनॉमिक एप्लीकेशंस थी एग्जामिनेशन के अंदर तो मैं कहाँ से करता। अब देखो ये आप देखो ये कतार लगी हुई है। जब मुझे एक बच्चा बोलता ना सर मेरे को वो इकोनॉमिक एप्लीकेशन आती ही नहीं थी, मैंने तो कभी देखी ही नहीं थी, तो मुझे लगता है कि भाई उस बच्चे को कैसे आंसर करूं, इसलिए वीडियो बना रहा हूं ये, कि भाई अगर आप ये मटेरियल पूरा करके जाते हैं, पूरा करके गए हैं, तो फिर मैं नहीं समझ सकता कि किसी तरह से आपको कोई समस्या आएगी। मैंने देखिए वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस, मतलब आप इसको देखेंगे अगर ना क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे, अब तो आप पेपर दे चुके हैं, फिर भी पढ़िए, इंटरेस्ट के लिए पढ़ सकते हैं, पीडीएफ लेकर पढ़ सकते हैं। देखिए ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको बुक्स में मिलेंगे नहीं, ये आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे क्वेश्चन, आप ढूंढने जाएंगे आपको इजीली मिलेंगे नहीं क्वेश्चन। क्योंकि मैंने आप इतने सालों की जो अपनी जर्नी है, उस जर्नी के अंदर अलग एग्जामिनेशंस, बहुत सारी अलग कंट्रीज़ के बच्चे भी पढ़ते हैं ऑनलाइन होने के बाद, उनके भी पेपर होते हैं, उनमें से भी क्वेश्चन जब मैं देखता हूँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है भाई, ये मेरे स्टूडेंट्स को कराना चाहिए, इसके जैसा क्वेश्चन कभी भी आ सकता है एग्जाम में, तो वो क्वेश्चन मैं वहाँ पे लेके डाल देता हूँ चुपचाप से, लिया और डाल दिया। और हिंदुस्तान भर में तो बच्चे पढ़ते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, और खुद की आदत है पढ़ते रहना, दिन भर बुक्स पढ़ते हैं, उनसे क्वेश्चन में नज़र आते हैं, वो क्वेश्चन नज़र आते हैं, लगता है ये क्वेश्चन अच्छा है, ये डिफरेंट है, वो है कुछ डिफरेंट। तो ये मटेरियल देखिए हमने कितनी, अब जब पढ़ेंगे जो पढ़ेगा उसको पता चलेगा कितनी वैरायटी के क्वेश्चन हैं यहाँ पर।
मतलब एक ही क्वेश्चन वहाँ पे आपको आया खाली इकोनॉमिक एप्लीकेशन का वहाँ पे, तो लेकिन देखिए कितनी वैरायटी के क्वेश्चन हैं यहाँ पे हमारे पास। यहाँ पे ये सब अगर आप करके जाते हैं तो फिर एग्जामिनेशन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है जी। अब ये मैक्सिमा मिनिमा और कनकेव कॉन्वेक्स के लास्ट क्वेश्चन है। मैक्सिमा मिनिमा कनकेव कॉन्वेक्स के ऊपर हमने 2-3 एक्सरसाइज बनाई हुई हैं। पेज नंबर देखिए 148 पे आ जाओ। ये मैक्सिमा मिनिमा के ऊपर ये पूरी एक्सरसाइज बनी हुई है। ये सब क्वेश्चन यहाँ पे ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा, उसके पहले ये सब देखिए, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा, उसके ऊपर बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस हैं। फिर ये लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, और उसके बाद ग्लोबल आ जाएगा जी, उसमें एप्लीकेशंस भी हैं, इकोनॉमिक एप्लीकेशंस भी हैं। ये ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा, फिर कनकेव कॉन्वेक्स के क्वेश्चन जो एग्जाम में आपके आए हुए हैं, ये कनकेव कॉन्वेक्स के क्वेश्चंस। तो ये एक एक क्वेश्चन जब आप करके जाते हैं, समय लगेगा ज़रूर। देखिए अब तो खैर, अब मैं इसलिए वीडियो दे रहा हूँ कि सेकंड सेमेस्टर में आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि अगर आप मेरा मटेरियल करके जा रहे हैं, एक एक क्वेश्चन आप करके जा रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता कि एग्जामिनेशन में आपको दिक्कत हो। 2 वजह से दिक्कत हो सकती है। मटेरियल आपके पास नहीं है, दूसरा आपने प्रैक्टिस ही नहीं की है। 2 में से एक वजह होगी दिक्कत की। अगर एग्जाम में दिक्कत हुई है तो या तो मटेरियल आपके पास नहीं है या फिर आपने प्रैक्टिस ही नहीं की है। कुछ बच्चों की आदत देखता हूँ, क्या करते हैं, वीडियो परचेस करते हैं, मैं वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, वो बस उस सॉल्यूशन को देखते रहते हैं। ठीक है, देखने से मैथ्स के पेपर में सॉल्यूशन देखने से एग्जामिनेशन में पेन चलेगा ही नहीं, क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं। मैथ्स के अंदर वो बच्चा पेपर सॉल्व कर पाएगा जो घर पे अपने हाथ से क्वेश्चंस को लगातार सॉल्व करके प्रैक्टिस करके गया है। जो सिर्फ वीडियो में मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करते हुए देखता हुआ और चला गया एग्जाम देने, उसका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, वो सॉल्व नहीं कर पाएगा। सॉल्व वही कर पाएगा जिसने प्रैक्टिस की है क्वेश्चंस को अच्छे से, जो मटेरियल हमने दिया है उसके मटेरियल के क्वेश्चन को प्रैक्टिस, एक एक क्वेश्चन को उसने प्रैक्टिस किया है और एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में किया है। रजिस्टर में पेज नंबर लिखता गया। हम क्या कहते हैं बच्चों को, आप क्या करो, आपने क्वेश्चन सॉल्व करा एक्सरसाइज का, रजिस्टर के ऊपर नंबर डालो, रजिस्टर नंबर 1, रजिस्टर नंबर 2, और जब पेज टर्न करते हो ऊपर एक नंबर डाल दो, पेज नंबर 1, फिर 2, फिर 3, बस जब पेज टर्न किया एक नंबर डाल दिया, जब नया पेज स्टार्ट किया। ये क्वेश्चन कौन से रजिस्टर के कौन से पेज नंबर पे यहाँ लिख दिया आपने, रजिस्टर नंबर 20 का पेज नंबर 5। रिवीजन करते समय ये टेक्निक बहुत काम आती है। रिवीजन करते समय आपको ये टेक्निक बहुत काम आएगी कि कौन से रजिस्टर का कौन सा पेज नंबर आपको पेज का सॉल्यूशन मिल जाएगा। जब कर रहे थे उस समय बस आपने रजिस्टर नंबर एक मार्क कर रखा है और उसका पेज नंबर मार्क कर रखा है, वो यहां पर आपने लिख दिया लाकर। ठीक है जी, इतना ही काम है। तो पेपर आपको दिखाना था, पेपर कैसा आया था। होपफुली अब जो बच्चों का कहना था सर पेपर आउट ऑफ द बॉक्स था, ऐसा था जो कि पता नहीं कैसा था, लेकिन आप अब समझ गए पेपर कैसा था। पेपर हमेशा ऐसा आएगा, 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे हमेशा आएंगे जिनमें सरप्राइज एलिमेंट होगा। देखिए अगर खाने में मिर्च नहीं होगी तो भी खाना अच्छा नहीं लगेगा, नमक नहीं होगा तो भी अच्छा नहीं लगेगा। सब वैरायटी होनी चाहिए, अलग अलग चीज़ों की वैरायटी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मेरा कहना आपको यही है फिर से कि मटेरियल हम जो आपको प्रोवाइड करते हैं उसके एक एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, एक एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। सिर्फ सॉल्यूशन होता हुआ मत देखिए, अपने हाथ से सॉल्व कीजिए और उसके बाद एग्जामिनेशन में आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है जी, तो अभी के लिए इतना ही। और किसी के मन में कोई क्वेरी हो, कोई बात पूछना चाहे तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और सेकंड सेमेस्टर के मटेरियल आपको चाहिए, वीडियो क्लासेस चाहिए, तो नंबर आपके पास मेरा है ही, आप कांटेक्ट करके वीडियोस परचेज कर सकते हैं। राइट, ओके, थैंक यू।